मालाओं पर हम बात करते हैं, हर एक को हर माला सूट नहीं करती, और वैसे भी कुछ विशेष पूजाएं कुछ विशेष मालाओं से ही होती है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा पवित्र माला मानी जाती है। यूँ तो सारी ही माला पवित्र है, सारी ही वनस्पतियाँ पवित्र हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन से रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप यदि भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप किसी भी बीज मंत्र की पूजा करते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ठीक है ना, तो ये बीज मंत्र हैं। ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं, ये सब बीज मंत्र हैं। तो भगवान शिव की स्तुति कोई भी करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग होना चाहिए। गणेश भगवान की कोई भी स्तुति करते हैं आप, जैसे ओम गणपताय नमः, तो भी रुद्राक्ष की माला बहुत लाभप्रद होती है। हनुमान जी की पूजा के लिए ओम हं हनुमते नमः का आप यदि जप करते हैं, या हनुमंताय नमः हं हनुमंताय नमः का जप आप करते हैं, तो भी ये रुद्राक्ष की माला से आप करें। माँ काली का क्लीं क्लीं क्लीं, अगर माँ काली की उपासना इस मंत्र के साथ करते हैं, या ओम श्रीम कालिकाय नमः ये जप करते हैं, तो यहाँ रुद्राक्ष की माला, यानी शिव जी की पूजा के लिए, हनुमान जी की पूजा के लिए, गणपति जी की पूजा के लिए, माँ काली की आराधना के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम जितने भी बीज मंत्र का जप करते हैं, उन सभी के लिए भी रुद्राक्ष की माला ही श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे एक बात बताओ, रुद्राक्ष की माला इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप उसे हाथ में पकड़ते हैं, एकाग्रचित्त होकर उससे जप करते हैं, तो वैसे ही आपको बहुत मानसिक शांति भी मिलती है और आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त पाते हैं। और अब हम जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। थोड़ा स्ट्रेस्ड तो महसूस करेंगे, थोड़ी सी टेंशन तो महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी यह दिन अच्छा है। सो जम के काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम बनते चले जाएंगे, और किसी की मदद से आपके काम ज़रूर बनेंगे। आज दूध और चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रभु जी खुश होंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। सिंह राशि की बात करते हैं, प्रतिष्ठा मिलने वाली है और कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन आपको पीठ और पैरों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। वो भी ठीक रहेगी अगर आप सूर्य के सामने मुंह करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे एकाग्रचित्त होकर, तो वो परेशानी भी नहीं रहेगी। बाकी अपनी कीमती चीजें थोड़ा संभाल के रखिएगा। इस दिन समय अनुकूल है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। कन्या राशि की बात करते हैं, भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसका आपने लाभ उठाना है, इसलिए खूब मेहनत करिए। कर्म पक्ष को और मजबूत कर दीजिएगा, लाभ होगा। हरे रंग का धागा धाइनी कलाई में आप बांधिएगा और अपने काम पर जुट जाइएगा। और अगर आपको लगे कि परेशानियां बढ़ रही हैं, कोई कर्ज वर्ज की दिक्कतें बढ़ रही हैं, या पैसा नहीं हो पा रहा है, तो बहन को अथवा बुआ जी को कुछ खट्टी मीठी चीज़ खिला दीजिएगा, जैसे गोलगप्पे या जैसे टॉफियाँ, बस इसी में काम हो जाएगा। प्रभु आपका कल्याण करें। अजय जी से बात करते हैं, देवरिया से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा लड़का का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कहते हैं, और पत्नी से हर बात में छोटी छोटी चीज की समस्या होती रहती है। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? डेट ऑफ बर्थ गुरु जी एक्चुअल में है नहीं, सर्टिफिकेट में 5/6/1984 है, लेकिन ओरिजिनल पता नहीं है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, चिंता ना करें। लड़के वाला है डेट प्रॉपर। हाँ, तो उन्हीं के बता दीजिए। उसका है 31 जुलाई 2008 सुबह के 6:45 पे। जन्म स्थान? जन्म स्थान पैदा हुआ था जिला बस्ती में, रहने वाले हम लोग प्रॉपर देवरिया जिला के यूपी के हैं।
तो अब आपने कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो करनी है। पहली चीज़, हर अमावस्या वाले दिन आपने अपने पितरों को तर्पण करना है, तीनों लोगों को, और कुछ रोगियों को किसी भी रूप से भोजन देना है, चाहे कच्चा भोजन दे, पका हुआ भोजन दे। ये उपाय करना है। पितृदोष बहुत ज़्यादा है, इसलिए घर के अंदर छोटी छोटी सी बात पर बड़े झगड़े हो जाते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी जिए, बहुत ज़्यादा किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये करो वो करो, हर चीज़ में ये आदत को थोड़ा सा बदल लीजिएगा, नहीं तो ये झगड़े बेटे के साथ भी शुरू हो जाएंगे आगे जाके, और उसमें फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अपना मस्त मलंग रहिए, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। ये कार्य कर लो, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया ठीक है, आप जानो। ऐसी स्थिति आपकी आ जानी चाहिए। चांदी के ग्लास में बेटा भी और आप भी जल ज़रूर पिया करें, और आप अपनी जीवन संगिनी के गले में एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहना दीजिएगा। तो ये उपाय करने से मुझे लगता है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी और आपकी उन्नति तरक्की होगी। तो हमने रुद्राक्ष की माला का वर्णन समझा, रुद्राक्ष माला कितनी महत्वपूर्ण है, और रुद्राक्ष की माला से जप क्यों किया जाता है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है, जिसका मैं जिक्र फिर कभी करूँगा। लेकिन रुद्राक्ष का जो दाना होता है, ये एक समझिए कि एक डिवाइन चार्ज्ड यूनिट है, एक एक दाना अपने आप में, और ये आपको बहुत लाभ देता है। तुलसी जी की माला की बात करते हैं। तुलसी जी की माला भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री हरि जी ने कहते हैं, उनके लिए और राम जी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए तुलसी जी की माला अद्भुत है, बहुत लाभ देती है, सुख और शांति। इनके जप, जैसे श्री हरि के, लक्ष्मी जी के, श्री कृष्ण जी के, राम जी के, इनके जप तुलसी की माला से ही करने चाहिए, अन्यथा लाभ थोड़ा कम मिलता है। तुलसी की माला से करने से लाभ ज़्यादा मिलता है, और तुलसी की माला धारण करने से भी बहुत सुख शांति आती है, ख़ास तौर से शांति बहुत मिलती है। इसलिए तुलसी की माला को ज़रूर घर में लाइए। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कमल गट्टे की माला का भी उपयोग किया जाता है। कमल गट्टे की माला से अगर आप ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम HRIM, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, अगर ये जप आप कमलगट्टे की माला से करते रहते हैं और एकाग्र होकर ये जप करते हैं, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और सुख संपत्ति मिलती है, कर्जे दूर होते हैं। तो अगर आपके पास है कमलगट्टे की माला और कर्ज भी है, तो ये जप करना शुरू करें। साल भर का संकल्प लेकर जप करें, इतने बीच में ही कर्ज मुक्ति के साधन स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे। करके देख लीजिएगा। एक होती है स्फटिक की माला, थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर आपको सच्चे स्फटिक की माला मिल जाए तो क्या कहें। आपने जीवन संजीवनी प्रयोग करना है तो स्फटिक की माला से जप कीजिए। महामृत्युंजय का जप करना है, स्फटिक की माला से कीजिए। ओम रुद्राय नमः का जप करना है, स्फटिक की माला से कीजिए। रोग मुक्ति के लिए स्फटिक की माला से रुद्राभिषेक कीजिए या महामृत्युंजय का जप कीजिए। अद्भुत फल देने वाली है ये माला। इसको जब आप जपते जपते महसूस करेंगे कि ये आपको मानसिक दृढ़ता दे रही है और शरीर भी चुस्त दुरुस्त कर रही है, बशर्ते कि पूजा में मन हो। नहीं तो लोगों की ऐसे ऐसे करके बातें होती रहती हैं और माला घूमती रहती है इस तरीके से। तो इस स्फटिक की माला बड़ी चमत्कारिक है और
अगर आपको ये मिल जाए कहीं से तो इससे आप लक्ष्मी जी का जप कीजिए, इससे रुद्र का जप कीजिए, इससे भगवान शिव का जप कीजिए, बहुत आनंद होगा। और पूर्णमासी के दिन कच्चे दूध में इसे भिगोकर रख दीजिए, पूजा के उपरांत धोकर और कच्चे दूध में भिगोकर रख दीजिए, फिर धोकर निकालिए और अगले दिन से पुनः उसी नियम से जप करते रहिए और आप देखिए क्या लाभ होते हैं। और ख़ास तौर से स्वास्थ्य में तो बहुत लाभ होगा। मृत संजीवनी मंत्र मैंने अभी कहा था ना, तो मृत संजीवनी विद्या जो ऋषि शुक्र के पास थी, वो ऐसा कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति है उसको भी जीवित कर सकती है। ऐसी बहुत सारी विद्याएं थी। आज के बच्चे या आज के लोग या आज के बड़े भी मानते नहीं हैं, अरे ये सब क्या। लेकिन आप मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता। दूर देशों में इस पर बहुत अनुसंधान चल रहे हैं। अब ये मत करना कि जब तक ये हम जैसे लोग बता रहे थे नहीं माना, लेकिन जब ये विदेशों से घूमकर उनकी पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंचा तो मानने लगे। ये मानस गुलामी की निशानी है।